हाय एवरीवन। ईरान में इस वक्त हिजाब को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके लिए हमने एक पूरा वीडियो आप लोगों के बीच में बनाया है। उसको हम आई बटन में डाल देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं कि हिजाब के लिए किस तरह से ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है और क्या रीज़न है, किस वजह से हिजाब के लिए वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। वो सारी चीज़ें आप वहां से देख सकते हो। लेकिन जब बात आती है कि हिजाब इस्लाम में क्यों ज़रूरी है और इसको पहनने का क्यों हुक्म दिया गया है, तो अगर हम शुरुआती दौर की बात करते हैं तो शुरुआत में इस्लाम में हिजाब बिल्कुल भी वहाँ पर लागू नहीं था, या ये कह सकते हैं कि हिजाब के लिए कोई हुक्म जारी नहीं हुआ था। और शुरुआती दौर में इस्लाम में हिजाब औरतें नहीं पहना करती थीं। लेकिन इस्लाम में हिजाब एक्चुअली आया उस वक्त है जब हज़रत उमर जो खलीफा थे, दूसरे इस्लाम के दूसरे खलीफा माने जाते हैं, उन्होंने हुजूर को यह मशवरा दिया था कि आप के यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, आप से बहुत से लोग मिलने आते हैं। उस वक़्त उसमें से बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं और बहुत से बुरे लोग भी होते हैं, और आपके घर की औरतों को उनसे पर्दा करना चाहिए। मतलब उनका एक मशवरा ये था कि इस्लाम में अभी जो लोग नए नए दाखिल हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने सही से इस्लाम को अभी समझा नहीं है, दीन को समझा नहीं है। तो उनसे कहा गया कि औरतों को, आपकी घर की औरतों को आप हुक्म दीजिए कि वो पर्दा करें। हालांकि हुजूर ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जब तक कोई बात हुजूर को नहीं कही जाती थी, जब तक हुजूर के लिए कोई वही नहीं उतरती थी, वो उसके ऊपर किसी तरह का अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेते थे। अब यहाँ पर जब बात आती है, एक चीज़ और हम आपको बताते चले खलीफा की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि खलीफा जो होता है वो एक तरह से कह सकते हैं कि हुजूर के देख रेख में एक दीन को सही मुकम्मल जानने वाला होता है, और हुजूर के या पैगंबर के सबसे ज़्यादा करीब जो होता है वो खलीफा होते हैं। और जब इस्लाम की शुरुआत हुई है, जब नया नया इस्लाम शुरू हुआ है, तो उस वक़्त हुजूर के बाद जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, जिन जो सबसे ज़्यादा दीन को समझने वाले लोग थे, उनमें से हमारे यहाँ 4 खलीफा थे। मतलब एक एक करके दर्जा ब दर्जा वो खलीफा थे। उनको समझ लीजिए इस तरह से उन्होंने हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद से, हुजूर के दुनिया से रुखसत करने के बाद से उन्होंने उस दीन को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी ली। और तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं वो 4 खलीफा माने जाते हैं। 4 खलीफाओं की हमने यहाँ पर बात इसलिए क्यों, क्योंकि इन 4 खलीफाओं की जो देख रेख, या कह सकते हैं दीन को सिखाने की, जो दीन को सही से लागू करने की, दीन को सही से आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी थी, इन 4 खलीफाओं पे भी थी। क्योंकि ये चारों के चारों खलीफा हुजूर के बहुत करीबी थे। हुजूर से उन्होंने पूरी तरह से अच्छे से इस्लाम सीखा था, हर एक बात को काफ़ी बारीकी से समझते थे। तो हुजूर की विसाल के बाद, इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, इस दुनिया से रुखसत होने के बाद, दर्जा ब दर्जा आप चारों खलीफा बने। तो सबसे पहले जो खलीफा थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे। उसके बाद दूसरे जो खलीफा आए हज़रत उमर फ़ारूक आए। उसके बाद तीसरे खलीफा जो उस्मान गनी थे, और सबसे लास्ट में और जो चौथे खलीफा थे वो हज़रत अली थे। तो एक के बाद एक के विसाल करने के बाद, एक के दुनिया से रुखसत होने के बाद, खिलाफत दूसरे पर यह पहुंचती रही। तो इस तरह से खिलाफत चलती रही, और ये 4 खलीफा इस्लाम में बहुत ज़्यादा मोतबर हैं, बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं, और इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये 4 खलीफा ही ऐसे थे जो दीन को उन्होंने आगे बाद में बढ़ाया था। अब बात वापस अपनी उसी स्टोरी या उसी पर्दे के ऊपर आते हैं कि जहाँ पर ये बात, जब खलीफा और हज़रत उमर ने इस बात को हुजूर से कहा, तो हुजूर का कोई जवाब या कोई रिएक्शन नहीं था। की तरफ से वही आई, वही होता है एक्चुअली, अल्लाह की तरफ से पैगाम हुजूर को भेजा जाता है या नबियों को भेजा जाता है कि ये दुनिया में लोगों तक इस बात को पहुंचा दिया जाए। तो वही का मतलब ये होता है। तो जब वही ऊपर से नाजिल हुई, अल्लाह की तरफ से वही आई, तो हुजूर ने फिर
पर्दा करने का हुक्म दिया कि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया है कि सभी को पर्दा करना चाहिए। अब बात यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि लोग औरतों के पर्दे के पीछे सबसे ज़्यादा पड़े रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने जब सबसे पहले सूरह नूर में इस बात का ज़िक्र किया कि पर्दे का हुक्म कर दो, तो सबसे पहला पर्दा जो था वो मर्दों के लिए या आदमियों के लिए कहा गया था। सबसे पहले सूरह नूर में ये कहा गया कि कह दो आदमियों से कि अपनी निगाहों को नीची रखा करें, और जब औरतों का सामना उनके तरफ पड़े या औरतें तो अपनी निगाहों को नीचे कर लिया करें। इस तरह से सबसे पहले जो पर्दे का हुक्म हुआ था वो मर्दों को या आदमियों को हुआ था। उसके बाद दोबारा उसी सूरत में आगे औरतों के पर्दे के लिए कहा गया। औरतों को पर्दे के लिए भी वहाँ पर वही हुक्म थे कि औरतों से कह दो अपनी निगाहों को नीचे रखें, और जब घर से बाहर निकला करें तो अपने सरों को ढक लिया करें और अपनी जीनत को छुपा लिया करें, जिससे कि गैर लोगों की या गैर मर्दों की या गैर महरमों की नज़रें उनके ऊपर ना पड़ें और वो बुरी नज़र से बची। तो खुदारा इस बात को समझें कि शहजादियों तक हर किसी की रसाई नहीं हो सकती। तो बराए मेहरबानी आप भी इस्लाम की शहजादियां हैं, तो अपने आप को शहजादियों की तरह रखें, बांदियों की तरह नहीं, क्योंकि इज्जत वाली चीज़ ही हमेशा पर्दे में रखी जाती है और आप भी बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम हैं। अब यहाँ पर बात आती कि गैर महरम कौन होता है, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को भी बताते चले कि जो गैर महरम होते हैं, हर वो शख्स गैर महरम होता है जिससे शादी की जा सकती है। जिससे शादी नहीं की जा सकती वो महरम कहलाते हैं, लेकिन जिससे शादी की जा सकती है वो गैर महरम होते हैं। और गैर महरम से पर्दा करने का हुक्म हुआ। अब गैर महरम में जो होते हैं वो बता दिया। जो महरम में आते हैं वो भाई हो गए, माँ हो गए, बाप हो गए, हस्बैंड हो गए, चाचा हो गए, ठीक है। इस तरह के लोग गैर महरमों में का हुक्म इस्लाम में आया, और इस्लाम में चारों तरफ पर्दे का हुक्म हुआ और लोग पर्दा करने लगे। तो एक बात जहन में और भी आती है कि क्या इस्लाम के अंदर ही सिर्फ पर्दे का हुक्म है? तो जब स्टडीज़ की जाती हैं या देखा जाता है और धर्मों की तरफ ध्यान दिया जाता है, तो ये पता चलता है कि पर्दे का हुक्म कहीं ना कहीं हर एक धर्म में कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मॉडर्नाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, जिसकी वजह से जो पर्दा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगा, और लोग ये समझने लगे कि जो पर्दा है वो पिछड़ेपन की निशानी है। हालांकि अभी भी हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू धर्म में लेकिन अभी भी जिंदा है। और हिंदू धर्म में ये कह सकते हैं कि जितने भी वहाँ के उनके अपने गुरु हैं या जो भी लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो करने के जो सबसे जो कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट लोग हैं, उन्होंने पर्दे के लिए कहा है, और उन्होंने उसका एक्सप्लेन भी किया है कि किस जगह पर किस तरह से पर्दे का हुक्म है। तो उनकी ग्रंथों में इस चीज़ का पूरी तरह से ये पाया जाता है कि हिंदू धर्म में भी पर्दे का हुक्म कहीं ना कहीं दिया गया है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है और बहुत सी औरतों को कि जब वो घर से हिंदू धर्म में भी बाहर निकलती थी तो उनका घूंघट पूरा चेहरे से ढका रहता था और पूरा चेहरा उनका बंद रहता था। तो और जितने भी उनके गुरु हैं या जितने भी कह सकते हैं कि बाबा हैं या जो भी उनके पूर्वज हैं, उन्होंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी किया है कि कहाँ पर किस तरह से संस्कृति, किस तरह से हमारी किताबों में, ग्रंथों में इस चीज़ का जिक्र आया है। तो हिंदू धर्म अभी भी उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर वही बात अभी हमने की कि लोग क्या कहते हैं कि जो पर्दा है वो पिछड़ेपन की निशानी। हालांकि हमने बहुत सी ऐसी औरतों को देखा है, हालांकि उनकी परसेंटेज ज़रूर कम है, लेकिन बहुत सी ऐसी औरतों को देखा है जो कि बहुत ज़्यादा पर्दा करने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन पाई है, और वो शायद उन लोगों से ज़्यादा उनको नॉलेज है जो प्रेजेंट टाइम में पर्दा नहीं करती हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से दीन को भी समझा है, दुनिया को भी समझा है, और बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ी हैं। इवन बहुत सी ऐसी लेडीज़ को देखा गया है कि जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, बहुत अच्छी जगह पर हैं, और उसके बावजूद वो पर्दा करती हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि जो पर्दा होता है वो पिछड़ेपन की निशानी नहीं होता है, बल्कि पिछड़ेपन की जो निशानी होती है एक्चुअली एजुकेशन होता है। और अभी हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि हमने बहुत जगह पर ऐसा भी देखा है कि पर्दा लोग
एक तरफ करने के लिए भी हुक्म देते हैं, दूसरी तरफ पर्दा ना करने के लिए भी हुक्म देते हैं। अभी बहुत से कॉलेजेस में या स्कूल में ये देखने को मिला कि वहाँ पर लड़कियाँ अगर जीन्स पहन कर जाती हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल या स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो इस बात के लिए मना करते हैं कि आप फटी जीन्स या इस तरह के कपड़े स्कूल में आप नहीं पहन सकती हैं, ये ज़्यादा है। अब दूसरी तरफ कोई पर्दा कर जाता है स्कूल, तो वहाँ पर भी स्कूल्स को प्रॉब्लम होती है कि आप लोग पूरा पर्दा करके आते हैं या हिजाब करके आते हैं, तो वहाँ पर दूसरी तरफ इस चीज़ से भी लोगों को परेशानी होती है। वहीं पर बहुत सी एयरलाइंस में ये कहा जाता है कि आप पूरे कपड़े नहीं पहन सकती हैं, आपको स्कर्ट में रहना पड़ेगा, टॉप में रहना पड़ेगा, आपको हॉट दिखना पड़ेगा। तो इस तरह से मतलब ये कहा जा सकता है टोटली कि मर्द जो होते हैं या लोग जो हैं वो अपने हिसाब से चीज़ों को बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। जहाँ उनको जिस तरह से फ़ायदा दिख रहा होता है, एक औरत के ऊपर या एक लेडीज़ के ऊपर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं। अगर पर्दा नहीं कराना है तो कहीं पर भी पर्दे का हुक्म ना दी, जिसको जैसे समझ में आए वो पहन सकता है। अगर पर्दा होना है तो हर जगह पर पर्दा होना चाहिए। अब बहुत ही एयरलाइंस हैं, वहाँ पर तो अलाउ ही नहीं है कि आप कुछ सर पर ढक सकते हैं, या बहुत सी सर तो बहुत दूर की बात है, उनको स्कर्ट में रहना पड़ता है। बहुत से कॉलेज हैं जहाँ पर अगर आप स्कर्ट्स में चले जाएं तो वहाँ पर उस चीज़ का ऑब्जेक्शन हो जाता है कि नहीं, आपको इस तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं। तो एक्चुअली किया जाए वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की मानसिकता के ऊपर है, और कहाँ पर किस तरह से रहना है वो उनकी अपनी सोच के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। जो हम कह सकते हैं कि मर्दों की दुनिया है, तो मर्द उसी हिसाब से, अपने हिसाब से या अपने फ़ायदे के हिसाब से चीज़ों को डील करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम आपको एक एग्ज़ाम्पल लेकर चलें कि एक्चुअली पर्दा आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, तो उसमें हम एक बहुत सीधा सा एग्ज़ाम्पल देते हैं कि मान लीजिए आप पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, और जो पिज़्ज़ा बॉय है वो पिज़्ज़ा किसी भी पैकिंग में नहीं लाता है। उसने हाथ में लिया और लेकर आपके घर तक पहुंच गया, और उसने बेल बजाई और ये आपको पकड़ा दिया कि ये आपको हाथ में पिज़्ज़ा है। अब आप सोच कर देखिए, क्या आप वो पिज़्ज़ा लेना पसंद करेंगे? नहीं। उसमें बहुत ज़्यादा धूल होगी, बहुत ज़्यादा मिट्टी होगी, और बहुत से लोगों की बुरी नज़र पड़ी होगी। आप उसको खाना नहीं पसंद करेंगे क्योंकि वो बंद डब्बे में नहीं था। तो एक कॉमन सेंस देखी जाए कि क्या ऐसा इंसान या क्या ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और जो सबसे ज़्यादा इज्जत करने वाली चीज़ है, जिसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्या उसको भी इसी तरह से खुली सड़क पर छोड़ देना चाहिए, जिससे कि लोगों की बुरी नज़र पड़े, गंदगी पड़े, उनकी हवस की शिकार हों, उनके ऊपर बुरी नज़रें हों? तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए जब हम पर्दे की बात नहीं करते हैं। पर्दा एक ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि पर्दा जो होना चाहिए वो इंसान को अपने अच्छे होने का एहसास दिलाने के लिए होना चाहिए। अब लोग ये समझते हैं कि जो इस्लाम है उसमें पर्दे का हुक्म है, औरतों को दबाने का, औरतों को दबाने के लिए कहा गया है या दब के रहने के लिए कहा गया है। इस्लाम में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कहीं कि औरतों को दबाने के लिए कहा गया, दब के रहने के लिए कहा गया है। इस्लाम के अंदर नहीं, बल्कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा अपने माइंडसेट के हिसाब से रूल्स बनाते हैं, जैसे कि इससे पहले हमने बताया कि अपने फ़ायदे के लिए लोग जगह जगह पर चीज़ों को चेंज करते रहते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब जैसे बीच पे फुटबॉल होते हैं, वहाँ पर क्या है कि आदमी टी शर्ट और हुडी में जो है वो फुटबॉल खेल सकते हैं, लेकिन लड़कियों को कहा जाता है कि बीच पे आपको फुटबॉल खेलने के लिए आपको 2 पीस में ही खेलना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सिर्फ आदमियों के अपने बनाए हुए चोचले हैं, जो कि अपने हिसाब से चीज़ों को बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। जहाँ तक बात की गई इस्लाम में, तो इस्लाम में ज़बरदस्ती पर्दा नहीं, बल्कि एक तरीका, एक हुक्म दिया गया है कि पर्दे को अगर आप करेंगे तो उससे आपको क्या फ़ायदा और किस तरह से आप बच सकते हैं बुरी तरह से या बुरे लोगों से। अब अगर हम दर्जे की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है कि ये हुक्म दिया गया है, इस बात का जिक्र किया गया है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। अब माँ के पैरों के नीचे अगर एक औरत का दर्जा बड़ा ना होता तो माँ के पैरों के नीचे जन्नत का
कोई जिक्र ना होता, कोई बात ना होती। एक तरफ तो औरत को यहाँ पर माँ के पैरों के नीचे जन्नत की बात की गई है, से माँ का दर्जा दुनिया के हर रिश्ते से बड़ा है। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कौन किसका हुक्म ज़्यादा बड़ा है, तो माँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं औरत का दर्जा इस्लाम में सबसे बड़ा देखा गया। बिल्कुल उसी तरह से बात की जाती है कि जब इस्लाम में औरत को बीवी बनाया तो वहाँ पर मर्द को हाकिम बना दिया, दूसरी तरफ जब उसको माँ बनाया तो वो औरत पर हुकूमत क्या, बल्कि औरत एक तरह से माँ जो है वो एक अपने बच्चे के लिए सब कुछ है, सबसे बड़ी है, क्योंकि उसके पैरों के नीचे जन्नत है। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल जो सीधी से साफ होती है, जिसमें माँ की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। एक बहुत सिंपल से वर्डों में अगर कहा जाए तो एग्जाम्पल देकर यहाँ पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। मान लीजिए दो लड़कियाँ बहुत खूबसूरत हैं और एक ही शक्ल सूरत की हैं और दोनों रास्ते पर जा रही हैं। एक पर्दे में और दूसरी पर्दे में नहीं है, बल्कि स्कर्ट में है, टॉप में है, और दूसरी जो है वो पर्दे में है। तो आप अपने खुद दिमाग से इस बात को बताइए कि किसकी तरफ गंदी नज़र लोगों की पड़ेगी, क्योंकि उस एरिया में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो औरतों पर बुरी नज़र रखते हैं। उनका काम ही यही है कि आती जाती लड़कियों को छेड़ना। तो कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो इस चीज़ से बच पाएंगी, उनकी नज़रों से वो गुज़र पाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर जो पर्दे में है उसकी तरफ आदमी ध्यान भी नहीं देगा, लेकिन जो पर्दे में नहीं है उसकी तरफ आदमी बुरी नज़र से भी देखेगा, कमेंट्स भी करेगा, उनका पीछा भी करेगा, उनको परेशान भी करेगा। तो पर्दे का हुक्म सिर्फ औरतों को बचाने के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर यह भी आता है कि आज के ज़माने में सभी बराबर हैं, हमने भी ये कहा है कि बराबर हैं, लेकिन वही चीज़ है कि एक शहर के डीएम और एक प्रदेश के सीएम में जो बराबरी नहीं होती है, वो हर जगह पर यहाँ पर उसी हिसाब से हमको देखना होता है। और इस चीज़ को आज यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।